भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही देश भर में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। अब सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट दिए जाने के बाद शनिवार को स्थिति स्पष्ट हो गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सपा ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही मिश्रिख में उम्मीदवार बदला है। पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। पहले उन्हें बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया था, बाद में वहां शिवपाल यादव को उतारा गया। मिश्रिख सीट से रामपाल राजवंशी की जगह अब मनोज कुमार राजवंशी को टिकट दिया गया है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी बयान दिया। उन्होंने 7 चरण हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस बार घोषित हुई लोकसभा चुनाव की तिथियों और 7 चरणों का देश की जनता और हम सब मिलकर विशेष हर्षोल्लास के साथ अभूतपूर्व स्वागत करते हैं, क्योंकि ये 7 चरण दरअसल दुख, दर्द और दमन का प्रतीक बन चुकी भाजपा सरकार की 7 चरणों में हो रही विदाई की क्रोनोलॉजी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यूपी की 80 सीटों पर कब कब मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इस चरण में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत शामिल हैं। दूसरा चरण 26 अप्रैल को है। इस चरण में भी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा की सीट शामिल है। तीसरा चरण 7 मई को होगा। इस चरण में 10 सीटों पर मतदान होगा। इसमें भी पश्चिमी यूपी की सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीट शामिल है। चौथा चरण 13 मई को होगा, जिसमें 13 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच जिले शामिल हैं। 5वां चरण 20 मई को है। 14 सीटों पर यूपी में इस तारीख को मतदान होगा, जिसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा सीटें शामिल हैं। 6वें चरण की अगर बात करें तो छठा चरण 25 मई को है। इसके लिए 14 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही की सीट शामिल है। 7वां चरण यानी कि आखिरी चरण 1 जून को है और इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।